डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि सेवा रथ प्रशिक्षण चल रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित का, जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों को किस प्रकार से आपको इसमें घटाना सिखाना है, किस प्रकार से उनके अंदर घटाना की भावना को जागृत करना है और उनके मन मस्तिष्क में बिल्कुल सिंपल वे से, जिससे कि उन्हें बोझिल भी न लगे और गणित कठिन भी न लगे और वो सीख भी जाए। तो घटाना की जो उप प्रकरण है उसमें घटाना परिभाषा है, 1 अंक की घटाना है, 2 एवं उससे अधिक अंकों का घटाना है, हासिल वाला घटाना है। तो इस प्रकार से ये 4 तरीके से यहाँ पर उप प्रकरण है। इसके घटाना है क्या, तो जोड़ के बाद गणित की दूसरी जो महत्वपूर्ण संक्रिया है वो घटाना है। हम ये जानते हैं कि बच्चा गिनती के साथ साथ जोड़ने की संक्रिया से भी भली भांति परिचित हो चुका है। अब उसके आगे की अवधारणा को स्पष्ट करना है ताकि जोड़ एवं घटाना की मूल अवधारणा से जोड़कर वो आगे की अवधारणाओं को समझ सके। तो घटाना की परिभाषा की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या हो सकती है घटाना की परिभाषा, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी वहाँ पर देखी थी पिछले वीडियो में जोड़ की परिभाषा, उसी आधार पर ये घटाना की परिभाषा है। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे हम घटाना कहते हैं। ये परिभाषा हो सकती है, या फिर आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं। ये दूसरी परिभाषा यहाँ पर है। जिस प्रकार जोड़ की संक्रिया में गिनती को आगे बढ़ाते हैं, घटाने की संक्रिया में गिनती को कम करते हैं। या स्पष्ट शब्दों में अगर अपने शब्दों में कहा जाए तो घटाना क्या है, तो घटाना को आप समझिएगा। घटाना का मतलब है घाटा, घाटा का मतलब है कमी, कमी का मतलब है कम करना। तो जैसे आपके पास 5 रुपए हैं और आपने क्या किया, आप दुकान पर गए, वहाँ से कुछ खरीदा 1-2 रुपए का, 2 रुपए कुछ खरीद लिया, तो आपके पास कम हो गया, घाटा हो गया आपको। आपके पॉकेट में जो 5 रुपीज़ थे वो अब नहीं है, तो कितने कम हो गए, वही घटाना है। अब चलते हैं आगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कक्षा में रीना के पास अगर 4 सेब हैं और उसमें से 2 राजन ने खा लिए तो रीना के पास कुल कितने सेब बचे, सोचिए और बताइए। तो यही है घटाना। अब इसको आप उंगली के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपके पास कोई टीएलएम नहीं है तो उंगली आप खड़ी करके उनमें से बताइएगा कि 2 उंगली मान के चलिए ये 4 सेब हैं, उंगलियों को बता सकते हैं, और उनमें से 2 सेब किसी ने खा लिए तो कितने बचे। इस प्रकार से आप घटाना की अवधारणा को बच्चों से परिचित करवा सकते हैं। अब घटाना का चिन्ह, तो घटाना का चिन्ह क्या होता है, इससे आप बच्चों को परिचित कराइएगा, ये भी बहुत आवश्यक है। तो किस चिन्ह से इसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, और जोड़ना को, इसको आप जब आप घटाना पढ़ा रहे होंगे तब साथ साथ में जोड़ना की भी संकल्पना चल रही होगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए जब आप प्लस बताया तो अब आप माइनस आप बता रहे हैं तो माइनस के साथ साथ आप प्लस भी लेके चलिएगा। अब देखते हैं घटाना के प्रकार। तो जो घटाना के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार के। घटाने की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम उसे सरल से कठिन की ओर लेकर चलें। तो जो घटाना की अवधारणा नंबर 1, बिना पुनर्समूहन के घटाना यानी कि बिना हासिल वाला घटाना, और दूसरा है पुनर्समूहन का घटाना यानी कि हासिल वाली घटाना। तो ये 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। अब देखिएगा यहाँ पर घटाना को और क्या, बिना पुनर्समूहन के घटाना, बिना हासिल के जो 1 अंक की घटाना होती है उनको किस प्रकार से आप समझा सकते हैं। तो कुछ गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर हमारे पास 6 बॉल हैं, उसमें से 3 बॉल हम किसी दूसरे बच्चे को दे दें तो हमारे पास कितनी बॉल्स बचे, इस प्रकार से आप इसको करवा सकते हैं। तो ये बॉलें आप दिखा सकते हैं, अगर हैं साक्षात आपके पास ठोस तौर पर, या बॉल नहीं है तो आप कंकड़ पत्थर को ले सकते हैं, पेन से ले सकते हैं क्लास के अंदर। अन्य चीज़ें, बहुत सी सामग्रियां हैं जो आपके वातावरण में, पर्यावरण में उपस्थित होती हैं, जिनके द्वारा आप घटा को बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। अब देखते हैं बिंदुओं की सहायता से किस प्रकार से आप घटाना बताएंगे। बिंदुओं की सहायता से भी घटाना आप करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बिंदुओं के, मान के चलिए कोई सामग्री जब नहीं है तो बिंदुओं के द्वारा, लाइनों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा, ये सभी घटाना के आपके रूल्स हो सकते हैं। अगला है 2 या 2 से अधिक यानी कि अंक की घटाना, 2 अंक की या 2 से अधिक का घटाना। इसको कैसे करेंगे,
तो इसको सबसे बेहतर तरीका है कि इकाई इकाई से घटाया जाता है, दाई दाई से घटाया जाता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जब इसको समझते हैं तो इसको आप क्या करें, कलरफुल यदि आपके पास स्केचें हों, कलरफुल आपके पास यदि चॉक्स हों, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे बताना चाहते हो, तो यूनिट डिजिट है जो इकाई के अंक है उनको एक कलर से करिएगा, दहाई के अंक को एक कलर से करिएगा और सैकड़ा के अंक को एक कलर से करिएगा। तो जब एक से कलर से करेंगे फिर उन्हें बताइएगा कि इस कलर को इस कलर अपने मतलब सेम कलर से घटाना है, तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसे सीखने की कोशिश करेंगे। और आप किसी भी रूप में लिख दें फिर भी, जैसे ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको भी प्रयास करेंगे वो कि सॉल्व करें, क्योंकि ये तिरछे लिखे लेकिन जब कलर देखेंगे तो कलर से वो माइनस करेंगे, रेड को रेड से, ग्रीन को ग्रीन के, ब्लू से ब्लू को, ब्लैक को ब्लैक से, तो इस प्रकार से वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा और बेटर तरीका हो सकता है। अब बात है पुनर्समूहन से घटाना, यानी कि हासिल वाला घटाना, उसको कैसे करेंगे। पहले टाइप में थे पुनर्समूहन जो है बिना हासिल वाला। अब बिना हासिल के बाद में कौन सा आता है, हासिल वाला घटाना। इसको कैसे करेंगे, तो जोड़ की समझ विकसित करते हुए हमने बच्चों को संख्या के स्थानीय मान से परिचित करवाया। अब उसी को आगे लेकर जाना है, जोड़ करते हुए बच्चे पुनर्समूहन को समझ चुके हैं और उसे घटाना, उधार लेना ये सीख गए हैं। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पर उधार लेके सिखा सकते हैं, उधार लेके कैसे घटाना होता है। जैसे रामू के पास 10 पेन हैं और राजू के पास 3 पेन हैं, लेकिन आज राजू को 5 पेन की ज़रूरत है। अब राजू बाकी की 2 पेन कहाँ से लेगा। इस प्रकार से प्रश्नों से बच्चा उधार लेना सीख जाते हैं, ठीक है ना। या मान के चलिए आप ऐसा एक प्रश्न बना सकते हैं कि आज रामू को एक 5 रुपए वाली पेन लेनी है, जबकि उसके पास केवल 3 रुपए हैं और उसके दोस्त के पास 10 रुपए हैं। तो रामू क्या करेगा, कैसे उधार लेगा, किन से उधार लेगा। तो इस प्रकार से उधार की संक्रिया को वो सीखेगा। तो जब इस प्रकार से उधार की संक्रिया को सीखेगा तो वो आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएगा। तो इन्हें बहुत आवश्यक है कि ये जो मूल अवधारणा है घटाना की, उसको बच्चे सीखें और समझें। समझने के बाद में जब वो सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान होगा उनके लिए ये हल कर पाना। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि ये घटाना किस प्रकार से हम बच्चों को करवा सकते हैं और आसानी से बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका असाइनमेंट उसको कैसे करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे आपको वहाँ पर दिखाना है। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आवश्यक है कि ये जो मूल अवधारणाएं हैं ये बच्चों तक पहुँच सकें, बच्चों की समझ को विकसित कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ